In the previous lecture, we have studied the first major concept of properties of matter named as stress. और उसको हमने डिफाइन किया था फोर्स पर यूनिट एरिया। जब हम किसी बॉडी के ऊपर डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं तो भी उस पे स्ट्रेस काउंट होता है। अगर हम उसको छोड़ देते हैं और वो वापस पहले जैसे हो जाती है तो उसके अंदर से एक रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया लगती है, वो भी स्ट्रेस काउंट होती थी। उसके हमने बताई थी दो टाइप्स होती है, नॉर्मल एंड टेंजेंशियल। अगर कोई फोर्स 90 डिग्री पे लगाओगे तो नॉर्मल स्ट्रेस है, अगर कोई फोर्स पैरेलल टू द सरफेस लगाओगे तो टेंजेंशियल स्ट्रेस है। Now the second major concept for properties of matter is strain. बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। व्हाट इज स्ट्रेन? देखो, जब भी हम किसी बॉडी के ऊपर स्ट्रेस डालते हैं, मींस हम उस बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं और वो फोर्स उसके ऊपर पर यूनिट एरिया अप्लाई होती है। तो नॉर्मली जब किसी बॉडी पे फोर्स लगती है, उसके ऊपर हम स्ट्रेस डालते हैं, तो आप उस बॉडी के अंदर सबसे पहले चेंजेस ऑब्जर्व करते हो। लाइक एक स्प्रिंग था, उसकी लेंथ ओरिजिनल इतनी थी, ये ओरिजिनल लेंथ है यहां से यहां तक। उसके बाद आपने इसके नीचे फोर्स अप्लाई किया। कैसे फोर्स अप्लाई किया? इसके नीचे वेट डाल दिया, 5 किलो का पत्थर बांध दिया, तो आप देखोगे ये स्प्रिंग ऐसा दिखना शुरू हो जाएगा और ये 5 किलो तक यहां तक ले जाएगा। इसका मतलब यहां से यहां तक इसकी लेंथ बढ़ गई है। लेंथ का बढ़ना मतलब लेंथ का चेंज होना। ये आप काउंट करोगे इसमें ओरिजिनल लेंथ, और जो ये बढ़ गई इसको आप बोलोगे चेंज इन लेंथ। ये जो चेंज आया विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल, जैसे मान लो ओरिजिनल लेंथ स्प्रिंग की थी 4 सेंटीमीटर, खींचने के बाद वो स्प्रिंग की जो लेंथ थी वो टोटल कितनी हो गई? 10 सेंटीमीटर। तो मैं बोल सकता हूं चेंज इज 10 - 4 विच इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो ये 6 मुझे तभी पता लगेगा जब मुझे इतना पता होगा कि इसकी ओरिजिनल लेंथ कितनी है। तो हम यहां पे अगर ओरिजिनल लेंथ की बात करें विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन लेंथ, तो हम इस कंसेप्ट को स्ट्रेन का नाम देंगे। मतलब ऑन द होल, जैसे मान लो अब ये एक स्प्रिंग था, इसको पकड़ के दबा दिया, तो दबाने के बाद ये स्प्रिंग ऐसा हो जाएगा। तो यहां पे इसकी लेंथ मान लो 5 सेंटीमीटर थी, तो दबाने के बाद अगर ये 3 सेंटीमीटर रह गई, इसका मतलब चेंज कितना का आ गया? फिर वही कंसेप्ट 2 का। बट ड्यू टू डिक्रीज हम उसको माइनस काउंट करेंगे। बट ऑन द होल रहा तो वही ना कि ये ओरिजिनल था और ये उसका चेंज हुआ। चेंज इन लेंथ को अगर ओरिजिनल से कंपेयर करेंगे तो मुझे पता लगेगा कि स्प्रिंग के अंदर कितना चेंज प्रोड्यूस हुआ है। तो जो चेंज स्ट्रेस किसी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस करता है, हम उस चेंज को स्ट्रेन बोलते हैं। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन, हम एक ही वर्ड यूज कर लेंगे, कॉन्फ़िगरेशन। व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्फ़िगरेशन? जिसमें लेंथ, ब्रेड्थ, एरिया, वॉल्यूम सब कुछ आएगा, और इसको विद रिस्पेक्ट टू हम क्या करेंगे? ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। आपके पास कोई भी चीज है, उसकी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन नोट डाउन करो, उस पर दबाव डालो, आप उसके उस ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन के अंदर चेंज ऑब्जर्व करोगे, एंड दैट चेंज ऑब्जर्व्ड इन ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन इज कॉल्ड द स्ट्रेन। तो हमारे पास स्ट्रेन का फार्मूला क्या है? यही फार्मूला है, चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन डिवाइडेड बाय, मतलब रेशियो कर लिया इसका, किसके साथ? विद ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। तो दिस इज द कांसेप्ट ऑफ स्ट्रेन। सिंपल समझ आ गया होगा। दबाव डाला, बॉडी के अंदर चेंज ऑब्जर्व किया, उस चेंज को ओरिजिनल से डिवाइड किया, तो हमारा आंसर में क्या मिल गया? स्ट्रेन मिल गया। इसके अगर हम यूनिट्स की बात करें तो सपोज आप कह रहे हो कि आपके पास ओरिजिनल लेंथ है, तो नेचुरल है उसमें चेंज भी लेंथ हुई होगी, तो लेंथ का ही चेंज ओरिजिनल के साथ कंपेयर करें तो ऊपर और नीचे सेम कांसेप्ट आ जाएगा। जैसे इसमें लिखा चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन अपॉन ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन, ब्रेड्थ चेंज हो रही है तो नीचे ब्रेड्थ आएगी तो ऊपर भी ब्रेड्थ आएगी। इसका मतलब ऊपर नीचे सेम होने की वजह से इसका कोई यूनिट नहीं है। अगर यूनिट नहीं है तो ऑन द होल इसके पास डायमेंशन भी नहीं है। तो ये एक ऐसी क्वांटिटी है विच इज यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस। आई थिंक डायमेंशनलेस और यूनिटलेस के बाद स्ट्रेन का कांसेप्ट तो आप लोगों को समझ आ ही गया होगा। अब हम बात करेंगे स्ट्रेन टाइप्स कितनी होती है। तो जो स्ट्रेन है इसकी मेजर 3 टाइप्स होती हैं, जिसमें से आपकी जो फर्स्ट टाइप है, हम अगर उसको लें तो उसका नाम है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन जो L से स्टार्ट हो रहा है, ये एक ऐसा स्ट्रेन है विच डील्स विद
चेंज इन लेंथ विच या विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल लेंथ। अगर हम एक स्प्रिंग लेते हैं, अभी मैंने एक एग्जांपल भी दिया था, ऑन स्ट्रेचिंग और कंप्रेसिंग लेंथ of the spring changes, and this change which is related to length is called longitudinal strain। तो हम इसका फॉर्मूला क्या लिखेंगे? It is change in length divided by original length। so this is the concept of longitudinal strain। और एक बात और बता देता हूं, अगर आप किसी क्वांटिटी का चेंज रिप्रेजेंट करते हो तो डेल्टा से रिप्रेजेंट होगा। किसका चेंज रिप्रेजेंट कर रहे हो? लेंथ का, तो इट इज डेल्टा एल बाय एल। फिर वही बात, ऊपर अगर यूनिट की बात करें तो मीटर आएगा, तो नीचे भी यूनिट क्या आएगा? मीटर। तो अगर हम इसमें यूनिट्स बनाते भी हैं तो हम यहां पे लिख सकते हैं मीटर डिवाइडेड बाय मीटर, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो इसके पास कोई यूनिट्स नहीं बचेंगे। और अगर हम डायमेंशन की बात करें तो एल बाय एल, इसके पास कोई भी डायमेंशन नहीं बचेगी। तो दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ स्ट्रेन व्हिच इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। वो स्ट्रेन जिसमें लेंथ की चेंज की बात करेंगे, ओरिजिनल लेंथ को कंपेयर करके आप उस स्ट्रेन को लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन बोलोगे। स्प्रिंग को खींचो तो लेंथ बढ़ जाएगी, स्प्रिंग को दबाओ तो दबाने को कंप्रेस करना बोलते हैं, खींचने को स्ट्रेच करना बोलते हैं। स्ट्रेच करने पे लेंथ बढ़ती है, कंप्रेस करने पे लेंथ घटती है। दोनों ही केसेस में बढ़ने या घटने को क्या बोलते हैं? चेंज। तो चेंज इन लेंथ विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल लेंथ इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। अब हम इसकी सेकंड टाइप की बात करते हैं इसी के साथ ही। द सेकंड टाइप ऑफ स्ट्रेन इज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। देखो, जब लॉन्गिट्यूडिनल था तो लेंथ चेंज हुआ था, तो हम यहां पे ऐसे लिख देंगे व्हिच डील्स विद चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल वॉल्यूम। तो इसमें हम वॉल्यूम के चेंज की बात करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ब्लोइंग ऑफ air in balloon or drawing out air from balloon। या तो आप एक गुब्बारे के अंदर हवा भरो तो गुब्बारे का साइज बढ़ जाएगा, तो उसका वॉल्यूम चेंज होगा। या एक भरे हुए गुब्बारे में से हवा निकाल दो तो उसका वॉल्यूम घट जाएगा। वॉल्यूम का बढ़ना या वॉल्यूम का घटना क्या कहलाएगा? चेंज। तो इसका फॉर्मूला भी सिंपल है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन is equal to change in volume divided by original volume। तो वही बात, चेंज को क्या रिप्रेजेंट करेंगे? डेल्टा, वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम। अगर हम इसके यूनिट्स की बात करें तो वॉल्यूम के यूनिट्स मीटर क्यूब, नीचे भी मीटर क्यूब, कैंसिल होके ये यूनिट लेस बन जाएगी, मतलब इसके कोई यूनिट नहीं। अगर हम डायमेंशन की बात करें तो एल क्यूब अपॉन एल क्यूब हो जाएगा, कटने के बाद ये भी कैसा हो जाएगा? इट विल बी डायमेंशन लेस। तो दोनों टाइप्स आपके सामने लिखी हुई है। लॉन्गिट्यूडिनल में लेंथ का चेंज ओरिजिनल लेंथ से कंपेयर करते हैं, लेंथ चेंज को डेल्टा एल लिखते हैं, ओरिजिनल लेंथ को एल लिखते हैं। मीटर बाय मीटर यूनिट कट जाएंगे, लेंथ बाय लेंथ डायमेंशन कट जाएगी। वॉल्यूम चेंज में वॉल्यूम चेंज की बात करेंगे। हवा गुब्बारे में भरने से वॉल्यूम बढ़ता है, भरे हुए गुब्बारे से हवा निकालने पे वॉल्यूम घटता है, उसको चेंज इन वॉल्यूम बोलते हैं। डेल्टा वी बाय वी, यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस। अगर अब हम इसकी लास्ट टाइप की बात करें, स्ट्रेन की फाइनल टाइप की बात, तो स्ट्रेन जो फाइनल टाइप में है उसका नाम हम थर्ड टाइप में क्या देंगे? शियरिंग स्ट्रेन। अब आप बोलोगे लॉन्गिट्यूडिनल आया तो लेंथ चेंज हो रही है, वॉल्यूमेट्रिक आया तो वॉल्यूम चेंज हो रहा है, तो शियरिंग में क्या चेंज होगा? हम लिखेंगे इट डील्स विद द चेंज इन शेप विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल शेप। शेप चेंज कर दो। कैसे चेंज करोगे? लेट अस टेक अ बॉक्स, फिर वही कंसेप्ट, और इस बॉक्स का जो तला है मतलब बेस, इसको किसी चीज से चिपका दो, और अब यहां से इस पे फोर्स अप्लाई करो, तो वही बात, चिपकने की वजह से आगे तो जा नहीं सकता, तो ये मुड़ना शुरू हो जाएगा। ये जब मुड़ेगा तो यहां पे इसके एंगल की वजह से जो शेप सीधी थी वो ऐसे हो गई, तो दिस चेंज इज नोन एज द चेंज इन शेप। एक तरफ से नहीं, ये दोनों तरफ से ऐसे अपनी शेप को चेंज करेगा, और अगर ये दोनों तरफ से अपनी शेप चेंज करता है तो वहां पे जो शेप में चेंज आएगा उसको हम थीटा से रिप्रेजेंट कर देंगे। और थीटा, द चेंज इन शेप, जिसको हम शियरिंग स्ट्रेन बोलते हैं,
एंड ड्यू टू दिस चेंज, अगर आप अकेला देखो तो ये पहले फेस था, अब ये चेंज होकर बन गया, यहां पे मैंने थीटा एंगल दिखाया, लेट इट इज द ओरिजिनल लेंथ, दिस इज द चेंज इन लेंथ ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट, ये इतना आगे चला गया, इतना आगे जाने को डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। और मैथ में एक फार्मूला होता है एंगल इज इक्वल टू आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस, तो ये अगर एंगल है तो ये आर्क है और ये उसका रेडियस है, जैसे ये बनाते हैं ना सर्कल, तो यहां से ये कंसेप्ट जोड़ा, जोड़ने के बाद ये एंगल बनाया, एंगल के बिल्कुल ऑपोजिट आर्क होती है और उसके बेस में रेडियस होता है, तो इस वजह से ये आर्क ये रेडियस, एंगल कितना है थीटा, आर्क कितना है आपके पास डेल्टा एल और रेडियस कितना है एल, तो ये आपका शीयरिंग स्ट्रेन का फॉर्मूला बन गया। अगेन इट इज अ यूनिटलेस एंड डैमेज, तो ये है आपका स्ट्रेन का।